नमस्कार। सच दर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दर्शकों, लो मैं आज फिर आ गई दादी की कहानियाँ लेकर और देखती हूँ कौन सी कहानी निकलती है। ये कहानी है सिपाही की सूझ। तो शुरू करूँ। एक राजा था, बहुत ही न्यायप्रिय था। उसके राज्य में बहुत खुशहाली थी, लेकिन वो न्याय पसंद बहुत था। धोखाधड़ी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और धोखाधड़ी कोई करता तो उसको कड़ी सजा मिलती थी, और वह खुद भी बहुत ईमानदार था। तो एक बार क्या हुआ, उसके राज्य में सूखा पड़ गया। बरसात की एक बूंद भी नहीं हुई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। कुएं में पानी बहुत गहराई पर चला गया। तालाब सूख गए, झीलें सूख गई, त्राही त्राही होने लगी। और इधर किसानों के खेत सब खराब हो गए। फसल सारी सड़ गई, जल गई, खराब हो गई। अब कैसे होगा गुजारा? लोग भूखे मर जाएंगे। तो राजा ने अपने शाही भंडार खोल दिए अन्न दाने के। लेकिन किसानों का कौन करेगा? नुकसान का जो भरपाई कौन करेगा? तो राजा ने कहा, किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसानों को उनकी फसल का मुआवजा दिया जाएगा, पर उनका पहले खेतों का निरीक्षण किया जाएगा। जैसे जैसे जिसका जो नुकसान हुआ होगा, उसकी शाही खजाने से भरपाई की जाएगी। तो किसान अपनी भरपाई के लिए आने शुरू हो गए राजा के दरबार में। तो एक दिन क्या हुआ, एक किसान आया, रोता चिल्लाता, उसकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। तो राजा के सिपाहियों ने कहा, तुम चिंता ना करो, कल आना। कल हम तुम्हारे साथ जाएंगे और तुम्हारे खेतों का मुआयना करेंगे, और उस हिसाब से तुझे मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें खाने के लिए शाही दरबार से, जो उनका भंडार है, वहाँ से अन्न दाना तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। किसान चला गया और दूसरे दिन आया। सिपाही उसके साथ चले उसके खेतों का मुआयना करने के लिए। खेत दूर थे काफ़ी, और ऊपर से कड़कती धूप, सूरज निकल आया था। चलते चलते रास्ते में उसने कहा, साहब क्या जाना है वहाँ पर, आप यहीं से हिसाब कर लो लेने देने का। तो सिपाही ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं तुम्हारे खेत देख नहीं लूँगा और उसका नुकसान नहीं देख लूँगा, तब तक तुम्हें भरपाई के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ मैं रुकूंगा नहीं, हम सीधे तुम्हारे खेत में चले गए। ठीक है, चलो। तो वहाँ वो चला गया और देखा खेतों का। तो लेकिन उसके मन में भी थोड़ा सा आ गया, किसान के भी, कहीं मुझे ये घाटा ना पड़ जाए। तो उसने कहा, सर महाराज, आप मेरे पर मेहरबानी कीजिए, मेरे को मुआवजा, मेरे को जो जितना भी मेरी भरपाई करनी है उसके हिसाब से मुझे दिलवा दीजिए, और आपको मैं खुश कर दूँगा। लेकिन मुझे जल्दी इसका मुआवजा दिलवा देना। उसको बहुत गुस्सा आया सिपाही को सुनकर। कहता, अरे तूने मुझे बेईमान समझा है? तुम्हारे खेत तो कुछ भी नहीं है, और तुम मुआवजे की बात कर रहे हो। चलो अभी मैं तुझे राज दरबार में लेके जाता हूँ। वो सीधा उसको राज दरबार में ले आया। अब क्या था, वो डर रहा था, अब क्या होगा। लेकिन जब राजा के पास गए तो राजा को सारी दास्तान सुनाई। तो राजा जो था हंस पड़ा। वो सभी देख के हैरान थे, भाई ये क्या हो गया।
तो राजा ने कहा, आज तुम सबकी परीक्षा थी, मैं देखना चाहता था मेरे राज्य में कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा। तो ये जो किसान है ये बेईमान नहीं है, और ये जो सिपाही साथ में गया ये भी बेईमान नहीं है, और ये हमारे राज्य के जासूस हैं। और ये देखने के लिए गए थे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। आज दोनों ने ही अपनी परीक्षा दे दी है, ना तो वो झूठा है ना किसान झूठा है। किसान भी सच्चा है और सिपाही भी सच्चा है। हमारे जो जासूसों ने ये जासूसी करी है तो उसने उन दोनों को गले लगा लिया। सारे देख के हैरान रह गए थे और राजा की प्रशंसा राज्य में होने लगी थी। तो किसान भाइयों को उनके खेतों का जो भी नुकसान हुआ था सबको पूरा मुआवजा दिया गया, और राज्य के लोगों को शाही भंडार से अन्नदाना भी दिया गया। तो ये था न्यायप्रिय राजा का राज, और जिसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी, कोई धोखाधड़ी नहीं होती थी, और सभी खुश थे। तो दर्शकों, कैसी लगी आज की कहानी ज़रूर लिखिएगा और अपने विचार प्रकट कीजिएगा। नमस्कार, कमलेश तुलिका आपको, और फिर आपके लिए एक कहानी लेकर जल्दी ही वापस लौट आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।